बजा देंगे, अरे ईंट से ईंट बजा देंगे, अरे हम अपना मजदूरी मांगते, अरे हम अपना मजदूरी मांगते, समान काम का समान वेतन देना होगा, समान काम का समान वेतन देना होगा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं जागो भारत न्यूज 24। सुविधा केंद्र के शिव दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी सेविकाओं की बैठक है। आखिर इस बैठक का क्या उद्देश्य है, यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ। मैडम, क्या नाम है आपका? नूतन कुमारी। और यहाँ पे बहुत बड़ा महफिल महिलाओं का जो एक बैठक की है सेविकाओं का, इसका आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सेविकाएं हैं, आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं और ये कुपोषण पर काम करती हैं। हमारे भारत के 33% बच्चे कुपोषण के शिकार हुआ करते थे। आज जो ये दर कम हुआ है, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इनमें कमी लाने का सबसे बड़ी अहम भूमिका अगर है तो वो आंगनवाड़ी सेविकाओं का है। पोलियो मुक्त भारत मोदी जी श्रेय लेते हैं कि हम पोलियो मुक्त भारत करने जा रहे हैं, ये सारा श्रेय आंगनवाड़ी वर्करों का है। अगर सेविकाएं नहीं चाहेगी, देखिए सबसे बड़ी नींव की बात है, नींव जितना मजबूत होगा गुंबज उतना ही सुंदर होगा। अगर हमारे बच्चे यहाँ से ही कुपोषण का शिकार होंगे तो आगे जाकर के वो क्या देश के वीर सपूत बनेंगे, ये तो हम समझ सकते हैं और ये समझाने का जरूरत भी नहीं है। हमारी सेविकाएं मजबूर हो चुकी हैं, सरकार हमसे बार बार वार्ता करती है और वादा खिलाफ हो जाती है। वार्ता करके हमारी बात को वो लागू नहीं कर पाते हैं, इसलिए आज हमारी सेविकाएं मजबूर होकर करके 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है। और ये सिर्फ बिहार की ही वार्ता नहीं है, ये पूरे भारत की बात है। अभी 18 राज्य से हमारी वार्ता हो चुकी है, सब राज्य हड़ताल पर जा रहे हैं और इसका सारा श्रेय देश के विभिन्न राज्यों में, हाँ, विभिन्न राज्यों से हड़ताल पर जा रहे हैं और इसका सारा श्रेय जो हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार होंगे, बच्चे जो छूट रहे हैं, जो मातृ छूट रही हैं, जो माताएं लाभ से विमुख होंगी, इनका सारा श्रेय केंद्र सरकार मोदी जी को जाता है, जो कि कहते हैं नारियों का सम्मान कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, एक दीपक जलाओ, जलते हुए दीपक को आप बुझाने का काम कर रहे हैं मोदी जी, और आप कहते हैं नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं। आप सिर्फ कागज पर काम करने से नहीं होगा, अब जमीन पर उतर कर करके नारियों का सशक्तिकरण करना होगा। जो नारी वीरांगनाएं कोरोना काल में भी काम करती हैं, उसके मानदेय को आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। मदन साहनी जी बिहार के कल्याण मंत्री कहे कि अभी वार्ता कुछ नहीं हुआ है, मानदेय के लिए विचाराधीन भी नहीं है, आप विचाराधीन भी नहीं रख सकते हैं। कैसे आप मंत्री हैं? क्या आपके घर में बहू बेटी नहीं है क्या? आप हमारी इज्जत को नहीं समझते हैं? हमको आप रोड पर ला करके खड़ी कर दिए हैं, 6,5950 रुपये में हम काम करते हैं, समाज भी हमें तौहीनी की नजर से देखता है, पदाधिकारी भी हमें रौंदते हैं। आने वाला 29 सितंबर को जो धरना शुरू करने जा रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से मांग आप लोग को क्या रहेगा? मुख्य रूप से मांग है बिहार सरकार 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दीजिए, केंद्र सरकार हमें सरकारी कर्मचारी का दीजिए। अगर सरकारी कर्मचारी का दर्जा जब तक आप नहीं देते हैं, सेविकाओं को 25,000, सहायिकाओं को 18,000 मानदेय स्वरूप दिया जाए तथा ग्रेच्युटी की सुविधा देते हुए सेविका को ग्रेड सी और सहायिका को ग्रेड डी की दर्जा दिया जाए। ये सारी सरकार को तो खुद आप लोग पैसा देते हैं, एसडीपीओ को खुद आप पैसा देते हैं। ये सब तो मजबूरी है सेविकाओं का। ऐसा कौन सा मजबूरी है जो आप पैसा देना पड़ता है सरकार? एक छोटी सी मजबूरी है, उसको हम चाहते हैं, हम एक संगठन के शीर्ष नेता होने के कारण हम चाहते हैं सरकार से आप पोषाहार को आप बिल्कुल वापस ले जाइए। हमें पोषाहार से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हमारा मानदेय चाहिए कि पोषाहार के माध्यम से आप लोग को पैसा लिया जाए। वो मजबूरी होती है सेविकाओं की, सेविका मजबूर हो जाती है, चैन रद्द की धमकी दी जाती है। इन सारी परेशानियों में सेविका क्या करता, मरता तो क्या नहीं करता, अपनी नौकरी 6,000 की नौकरी बचाने के चक्कर में बेचारी हो जाती हैं। बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को निगल जाना चाहती हैं, इनसे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? आप तो खुद समझदार। आप ये देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उत्तम कुमारी हुआ।
आप इसके बारे में, इस बैठक के इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को? बैठक के माध्यम से हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ये सूचित करना चाहते हैं कि आज हम लोग को एक टोला सेवक से भी, जो कि उनका कोई भी कार्य नहीं है, और हम लोग से 4 घंटे के अलावा 16 घंटे में भी काम हम लोग का पूरा नहीं होता है, और उससे भी ज़्यादा हम लोग का काम लिया जाता है। और मोबाइल खर्च, गोद भराई खर्च, अन्य प्राशन का खर्च, टोटल खर्च सेविका को पहले अपने पैकेट से भुगतान करना होता है। सेविका का मानदेय भी 8 महीने से 6 महीने से पेंडिंग रहता है। समय पर मानदेय भी नहीं, समय से मानदेय भी नहीं मिलता है। हम लोग 1-1 रुपया के लिए भाड़ा के लिए तरह जाते हैं। भाड़ा अगर गार्जियन से भाड़ा मांगेंगे तो बोलेंगे कि किस लिए ऐसा नौकरी करती हो। हम लोग का बच्चे हमें ताना देते हैं कि इसलिए ये नौकरी किस लिए करती हो जब तुम्हें सरकार भाड़ा के लिए समय पर मानदेय नहीं देती है। तो इस बैठक के माध्यम से आप जो संदेश देना है, अगर इस संदेश के ठीक से नहीं माना जाएगा तो आगे आप धरना कीजिएगा? हाँ, विशेष धरना करेंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हिलाने का काम करेंगे। दोनों के प्रति, दोनों को हम लोगों के प्रति बहुत दुर्व्यवहार रवैया है। इस रवैये से हम सरकार से बहुत नाराज हैं। देख रहे थे, आप सुन रहे थे आंगनवाड़ी सेविकाओं के, ये कि सुविधा प्रखंड के सुविधा केंद्र के जो आंगनवाड़ी सेविकाओं का बेबाक बोल है, जो कि पूरे बिहार में अभी इस तरीके से विभिन्न राज्यों में, पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों में आंगनवाड़ी सेविकाओं के बैठक हो रहा है, और हर जगह 29 सितंबर से आने वाला 29 सितंबर से धरना सभी लोग आंगनवाड़ी सेविकाओं मानदेय को लेकर करने जा रहे हैं। इसी के साथ आप सभी लोग देखते रहिए जागो भारत न्यूज़ 24। नमस्कार।